ऑलराइट गाइस, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो यहाँ पे एपिसोड की शुरुआत में फिर से दारू का सीन दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पे बस हैकिंग करना शुरू करने वाला होता है और उसने पूरी प्रिपरेशंस कर ली होती है। तभी ओकाबे इन सबको रोक देता है। वो यहाँ पे छत पे भाग के आ जाता है और लेट जाता है, यहाँ पे आसमान की ओर देखने लग जाता है। जिसके बाद यहाँ पे दारू निकल जाता है इधर से और मायूरी लैब में आती है। वो कुरिसु से कहती है कि हे, क्या तुम मेरे साथ कन्वेंशन में चलोगी? वहाँ पे कॉस्प्ले आर्टिस्ट होते हैं काफी सारे, मजा आएगा बहुत। लेकिन यहाँ पे कुरिसु कुछ ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं होती, तो मायूरी इधर ओकाबे को ढूंढने के लिए छत पे आ जाती है। वो उसको आके पानी देती है और साथ ही साथ उसको अपनी हैट भी देती है, जिससे कि उसको धूप ना लग जाए, काफी ज्यादा टेम्परेचर हो रखा होता है। और वो कहती है कि चलो फिर ठीक है, मैं जाती हूँ कन्वेंशन पे। जब वो यहाँ से जा रही होती है तो ओकाबे उसको रोकता है और कहता है कि चलो ठीक है, मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ, रुको। जब ये लोग यहाँ पे पहुंचते हैं तो ओकाबे यही सोचता है कि उसने सारे के सारे डीमेल्स को उल्टा दिया है। उसने अभी तक जितने भी डीमेल्स को उल्टाया है, हर डीमेल की वजह से मायूरी को एक दिन मिला है। तो इसका मतलब ये है कि आज मायूरी की डेथ होगी। तब यहाँ पे मायूरी आती है कुछ मांगा बुक्स लेके, जो कि नए मेका शो के ऊपर होती है, जिसमें कुछ रोबोट्स टाइप होते हैं। और वो यही कहती है कि ओकाबे, तुम्हें इस टाइप की मांगास पसंद है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए ये लेके आई हूँ। तो ओकाबे का यहाँ पे ध्यान कहीं और ही होता है और वो बताता है कि यार मैं तो ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचा था कि कैसे यहाँ पे उन्होंने अपने एजेंट्स को बिछा रखा है और वो कभी भी हमारे ऊपर हमला कर सकते हैं, तो हमें उनसे बच के रहना होगा। मुझे भी यहाँ से निकलना होगा जिससे कि हम कुछ निंजास को सेटअप कर पाए। तो मैं तुमसे कुछ घंटों बाद मिलता हूँ। उस समय यहाँ पे लैब में कुरिसु होती है और दारू का उसको कॉल आता है और वो उससे कुछ प्लेबॉय बुक्स ढूंढने के लिए कहता है ओकाबे के सामान में। ये देख के भाई कुरिसु को बहुत बुरा लगता है और वो कहती है बेटा तुम्हारे ऊपर केस कर दूंगी मैं, मिलो तुम मेरे को अगली बार। ओकाबे यहाँ पे तभी कुरिसु को कॉल करता है और वो कहता है कि क्या कुछ हुआ हैकिंग में? तो कुरिसु कहती है क्या तुमने ही तो मना कर दिया था ना हैक करने के लिए, चल क्या रहा है? तो वो यही कहता है कि हम मायूरी को बचाएंगे, लेकिन अब हम और डीमेल्स को उल्टाएंगे नहीं, हमें कोई और तरीका निकालना है दूसरी वर्ल्ड लाइन में जाने के लिए। तो कुरिसु पूछती क्यों, डीमेल को उल्टाने में क्या दिक्कत है? वो पहला डीमेल था किस चीज का? तो ओकाबे कहता है कि हाँ कुछ दिक्कत है, मैं तुम्हें बता नहीं सकता। कुरिसु यहाँ पे ओकाबे से बोलती है कि प्लीज मेरे को बताओ, जब भी तो मैं हेल्प कर पाऊंगी। लेकिन यहाँ पे ओकाबे फोन काट के चला जाता है। यहाँ पे शाम हो जाती है और मायूरी इधर खाने के बारे में बात करती है, लेकिन ओकाबे को एहसास होता है कि समय हो चुका है कि यार मायूरी अब कभी भी मर सकती है। ये लोग यहाँ पे एक गली में आते हैं और मायूरी ओकाबे से पूछती है कि यार तुम मेरे साथ आज आए क्यों, मतलब तुम पहली बार मेरे साथ आए, मेरे को इस बात की काफी खुशी है, लेकिन ना ही तुमने कुछ बुक्स देखी और ना ही तुम वहाँ पे अच्छे से घूम पाए, तो मुझे कह देते मैं घुमा देती तुमको। तो ओकाबे यहाँ पे थोड़ा चीयर अप हो जाता है और वो कहता है कि चलो फिर ठीक है यार, मतलब ऐसा करते हैं कि वहाँ पे काफी कॉस्प्ले आर्टिस्ट है, तो अगली बार से हम रुका, कुरिसु और बाकी सबको भी कॉस्प्ले आर्टिस्ट बना के लेके जाएंगे और काफी मजा आएगा। तो मायूरी ये कहती है कि हाँ, अगर लुका कॉस्प्ले करेगा तो सच में उसका तो फैन क्लब भी बन जाएगा, सब लोग उसके फैन हो जाएंगे उसको देख के। तब यहाँ पे सामने से एक गाड़ी आ जाती है और मायूरी की घड़ी काम करना बंद हो जाती है, जिससे कि ओकाबे को समझ आ जाता है कि मायूरी यहाँ पे फिर से मरने वाली है और कार से बच के यहाँ पे ये दोनों भागना शुरू कर देते हैं। बेसिकली ओकाबे इधर मायूरी को पकड़ के भागना शुरू कर देता है और एक पतली सी गली में आ जाता है। यहाँ पे वो गली से बाहर निकलता है और गाड़ी के सामने आ जाता है और वो ये सोचता है कि भाई देखा जाएगा जो होगा। इधर वो गाड़ी के आगे आने की कोशिश करता है, वो सोचता है कि अगर वो खुद ही मर जाएगा तो वो शायद मायूरी को नहीं मारेंगे, लेकिन बीच में मायूरी आकर उसको बचा लेती है और खुद ठोकर खा लेती है। यहाँ पे ओकाबे उसको अपने हाथों में पकड़ता है और मायूरी उससे माफी मांगती है और कहती है कि चलो फाइनली मैं तुम्हारे किसी काम तो आ पाई। यहाँ पे उसकी डेथ हो जाती है। ओकाबे उसकी बॉडी को इधर लैब में लाके रखता है काउच पे और वो देखता है कि यहाँ पे एक नोट होता है जो कि कुरिसु ने लिखा होता है, जिसमें लिखा होता है कि हमें बात करने की जरूरत है। लेकिन ओकाबे उसको इग्नोर करता है और फिर से फोन वेव का इस्तेमाल करता है। यहाँ पे वो 13 अगस्त को आ चुका होता है, फिर से तकरीबन 4 बजे, जब यहाँ पे दारू हैकिंग शुरू करने वाला होता है। इस बार तो भाई ओकाबे पूरी तरह से टूट चुका होता है। कुरिसु और दारू भाई ओकाबे को देखते हैं कि वो बेसिकली काफी उदास है और बेसिकली वो रो ही रहा होता है, जिससे ये लोग समझ जाते हैं कि अभी आगे हमें कोई एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है ना, अभी थोड़ी देर के लिए हम रुक सकते हैं। यहाँ पे 2 दिन बीत चुके होते हैं। 15 अगस्त को इधर ओकाबे फिर से छत पे होता है और आसमान को देख रहा होता है, लेकिन इस बार यहाँ पे कुरिसु छत पे आती है और वो कहते हैं हे ओकाबे, मेरे को तुम्हारी फिक्र है, मुझे पता है कि तुमने कहा था कि तुम्हें अकेला छोड़ दो, लेकिन इसी वजह से मेरे को तुम्हारी और भी ज्यादा फिक्र हो रही है। मुझे बताओ कि तुमने हैकिंग करने से मना क्यों कर दिया? तो ओकाबे कहता है कि किसी के सिस्टम में हैक करना लॉज के खिलाफ है और मैं लॉ मानने वाला सिटीजन हूँ, इसलिए मैं कोई रूल नहीं तोड़ूंगा। तो कुरिसु कहती है अच्छा, इविल जीनियस कब से लॉज के बारे में सोचने लग गए भाई? इससे ओकाबे को गुस्सा आता है और वो कहते हैं चुप हो जाओ, मैं कोई इविल जीनियस नहीं हूँ और ये होइन क्योमा वगैरह जो नाटक करता रहता हूँ ना मैं, ये सब बचकाना है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यहाँ पे कुरिसु समझ जाती है कि ओकाबे ने फिर से टाइम लीप किया, इसी वजह से उसका दिमाग खराब हो रखा है। वो इधर ओकाबे से ये पूछते हैं कि बताओ मेरे को हुआ क्या है, हम दोनों तो अच्छी टीम है ना, हम कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, चिंता मत करो, मैं हूँ यहाँ पे। तो ओकाबे यहाँ पे कहता है कि फेरिस, लूका, मोएका, इन सबको जो भी चीजें पसंद थी और यहाँ तक कि सुजुआ, इन सबको जो भी चीजें पसंद थी हमने उनको उल्टा दिया, डीमेल्स को अनसेंड कर दिया, लेकिन फिर भी कोई भी फायदा नहीं हुआ है और बस बहुत हो गया यार, मैं और नहीं झेल सकता। यहाँ पे वो अपना फोन निकालता है और वो बिल्डिंग से नीचे फेंकने वाला होता है अपना फोन, लेकिन कुरिसु जल्दी से उसका हाथ पकड़ लेती है और बेसिकली उसको पीछे से हक टाइप कर लेती है और कहती है कि बस शांत हो जाओ यार, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, मुझे पता है मैं पागल नहीं हूँ कि तुम रो रहे थे जब तुम लैब में थे, बताओ मेरे को हुआ क्या है। तो ओकाबे यहाँ पे फाइनली कुरिसु को बताता है कि ये लोग यहाँ पे एक सेमिनार में गए थे जहाँ पे ओकाबे ने देखा था कि माकी से कुरिसु की डेथ हो चुकी है, उसको किसी ने चाकू मार दिया है। उसने ये
बात किसी को नहीं बताई थी और ये बात उसने दारू को टेक्स्ट में भेजी थी जिस समय फोन वेव चालू था और पहली वर्ल्ड लाइन शिफ्ट हो गई थी। तो यहाँ पे ये सब जानने के बाद कुरिसु भी शॉक हो जाती है और तभी मायूरी का कॉल आता है ओकाबे को और वो कहती है कि हे ओकरीन, दारू ने मेरे को बताया कि तुम रो रहे थे, क्या तुम ठीक हो? तो ओकाबे कहते हैं कि हाँ मैं ठीक हूँ, चिंता मत करो। यहाँ पे मायूरी कहती है कि देखो मैं कोई बर्डन नहीं बनना चाहती, लेकिन हाँ अगर तुम्हें मेरी जरूरत हो तो मैं यहीं पे हूँ, तुम मेरे को कभी भी कॉल कर सकते हो, ठीक है? चलो हाँ मैं तुम्हें परेशान कर रही होंगी शायद, बाय। तो कुरिसु इधर ओकाबे से कहती है कि देखो तुम्हें उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, तुम ऐसे उसको टाल नहीं सकते बार बार, ठीक है? और मेरे बारे में मत सोचो, तुम्हें उसको बचाने के ऊपर ध्यान देना चाहिए वरना मेरे को और ज्यादा गिल्टी फील होगा। ओकाबे यहाँ पे उसकी बात मानता है और उसको दारू से पता चलता है कि मायूरी की कॉस्प्ले फ्रेंड ने उसे बताया है कि वो यहाँ से निकल चुकी है और हमें दिखाया जाता है कि मायूरी इधर अपनी दादी की कब्र के पास होती है। वो बताती है कि उसको आजकल बहुत अजीब अजीब सपने आ रहे हैं जिसमें उसकी डेथ हो जाती है, कभी उसको पिस्टल से उड़ा दिया जाता है, कभी उसका कार एक्सीडेंट हो जाता है, कभी कुछ और बेसिकली यहाँ पे हमें बताया जाता है कि दूसरे वर्ल्ड लाइन्स में जैसे जैसे मायूरी की डेथ हो रही है वो सब उसको सपने में दिखाई दे रहा है और वो यही सोचती है कि ये सब हो क्या रहा है। लेकिन हर एक सपने में ओकाबे उसको बचाने के लिए आ जाता है। बचाने के बाद मायूरी हमेशा उसको थैंक यू बोलती है, लेकिन ओकाबे उसकी आवाज को सुन नहीं पाता। वो बस रोने की कगार पे होता है और अपने आंसुओं को कंट्रोल करके बैठा रहता है। तभी यहाँ पे ओकाबे पीछे से आ जाता है और वो देखता है मायूरी इधर बैठी होती है, लेकिन वो दूर से उसकी बातें सुन रहा होता है। मायूरी कहती है कि ओहो मैं तो आपसे बहुत सैड बातें करने लगी, चलिए टॉपिक चेंज कर देते हैं। पता है जब मैं पहली बार लैब में आई थी उस समय स्नोफॉल हो रही थी और ओकाबे घर पे नहीं आया था, तो मैंने सोचा कि मैं साफ सफाई कर दूं। जिसके बाद ओकाबे आया और उसने मेरे को बोला कि तुमने अच्छा काम किया। वहां पे हम कुछ घंटे बिताते थे और हम दोनों कुछ ज्यादा बात नहीं करते थे, बहुत कम बातें किया करते थे, लेकिन आजकल तो हम बिल्कुल भी बात नहीं कर पाते। मुझे ऐसा लगता है कि ओकरीन अंदर ही अंदर किसी चीज से जूझ रहा है और उसको काफी हर्ट हो रहा है और मेरे को ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें मेरी गलती है। मैं उसके ऊपर बोझ नहीं बनना चाहती और मैं नहीं चाहती कि ऐसा कुछ हो। तो ओकाबे यहाँ पे पीछे से बोलता है कि हे बस चुप हो जाओ, मैं तुम्हें कभी भी अपने से दूर नहीं जाने दूंगा, तुम्हें पता है ना तुम मेरी हॉस्टेज हो, चिंता मत करो। एक बार ये सब कुछ जब खत्म हो जाएगा तो मैं तुम्हें सब कुछ डिटेल में बताऊंगा कि चल क्या रहा है। चलो यहाँ से चलते हैं आप घर पे। तो माहिर कहती है कि हाँ लेकिन जाने से पहले मेरे को एक ऊपा दिलाना, ठीक है ना? इतने में ओकाबे बोलता है कि हाँ मुझे पता है तुम्हें ऊपा चाहिए। उसी रात यहाँ पे कुरिसु रेडियो काइकन बिल्डिंग में आती है जहाँ पे सुजुहा की टाइम मशीन क्रैश हुई थी, जहाँ पे कुरिसु का मर्डर हुआ था। यहाँ पे वो अंधेरे में उस रूम में जाती है जहाँ पे दूसरे वर्ल्ड लाइन में कुरिसु की डेथ हुई थी। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, और अगर आप ओपीएम फैन है और अगर आप ओपीएम की वीडियो का वेट कर रहे हैं तो यार काफी लोगों ने मेरे को हेल्प की शॉर्ट की वजह से, काफी आइडियाज दिए कम्युनिटी पोस्ट पे। तो हाँ मैं आज वो वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा, ठीक है? हो सकता है कि ऑलरेडी डल चुकी हो, बट डोंट वरी, चिंता मत करो। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। और अगर आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे पेज की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।